धार्मिक होने का तात्पर्य तो केवल इतना ही होना था कि अब संपूर्ण जगत परमात्मा का है, खुदा का है, और तुम भी उसी खुदा के हो। तो क्या मेरा बचा और क्या तेरा बचा? लेकिन तुम सभी तो मेरे में ही अटक गए। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, मेरा गिरजा, मेरा गुरुद्वारा, मेरी गीता, मेरी कुरान, मेरी बाइबल, मेरा ग्रंथ, मेरा धम्म पद। समझे ही नहीं तुम। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन, मैं सिख। जहां मैं हुआ वहां कैसा धर्म होगा? वहां धार्मिक हो ही नहीं सकता। हां, वहां हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, बौद्ध जैन हो सकता है, लेकिन धर्म तो कुछ और वस्तु है। धर्म तो कुछ और आग है। धर्म तो कुछ और तल की बात है। उस तल की बात तुम्हें गीता कुरान में से समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि गीता कुरान की व्याख्याएं कौन कर रहा है? कर तो तुम ही रहे हो ना। तुम अपने ही तल की बात करोगे ना। मैंने जगह जगह तुम्हें बताया, बार बार बोला कि तुम मर कर मेरे पास आ जाओ। परमात्मा के दर्शन, ईश्वर के दर्शन 1 मिनट में करवा दूंगा, क्षण मात्र में करवा दूंगा। लेकिन इसी वक्तव्य को सुनकर पढ़े लिखे व्यक्ति भी ठहाका लगाकर हंस देते हैं कि मरकर कोई कैसे आएगा? वो मरेगा तो आएगा नहीं, तुम्हें दर्शन दिखाने नहीं पड़ेंगे, परमात्मा के दर्शन कराने नहीं पड़ेंगे। उन्हें यही नहीं समझ आया कि मैं किस तल से बोल रहा हूं। तो कैसे समझोगे वो गीता, कुरान, पुराण, वेद, बाइबल, धम्मपद? बुद्धों के वचन है, एक अलग तल से बोले गए हैं। तुम समझने वाले अलग तल पर खड़े हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। और वो तभी तक नहीं आएगा जब तक तुम उस अपने तल से चिपके हुए हो। जैसे ही तुम मैं छोड़ोगे, तुम उस तल से ऊपर उठ जाओगे। मैं होते ही व्यक्ति डूबता है और मैं छूटते ही व्यक्ति तरता है। तुम देखते हो ना, मनुष्य पानी में गिर जाए, नदी में गिर जाए, तो जब तक मैं है, जब तक वो है, अगर उसे तैरना नहीं आता तब तक जल उसे डुबोता है, क्योंकि व्यक्ति अपना अस्तित्व दिखा रहा है। व्यक्ति उस जल से लड़ रहा है बचने के लिए, और जल उसे डुबो रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति डूबता है, मरता है, मैं समाप्त होती है, वो मुर्दे को जल ऊपर फेंक देता है। यही बोध का नियम है। जब तक तुम मैं माने जा रहे हो, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं बौद्ध, मैं जैन, मेरी गीता, मेरी कुरान, मेरी बाइबल, मेरा धम्मपद, तब तक प्रकृति तुम्हें बीच में डुबोएगी, नीचे धकेलेगी। और जैसे ही तुम मैं छोड़ते हो, वही प्रकृति तुम्हें ऊपर आसमान पर उठा देती है, उन बुद्धों के तल पर उठा देती है। फिर तुम इस वचन के, जो मैंने बोला कि मरकर मेरे पास आ जाओ, उस खुदा का दर्शन 1 मिनट में करवा दूंगा। फिर तुम उस तल पर उस बात को समझ सकते हो कि मैं किस मैं की बात कर रहा हूं, किस मरने की बात कर रहा हूं। धर्म है भी नहीं हिंदू मुस्लिम होना, वो तो तुम्हारी अपनी अपनी राजनीति है। देखो अपने धर्म गुरुओं को। एक व्यक्ति हिंदू का धर्म गुरु, जबरन बना हुआ ठाकुर, अक्सर बोलता है कि हिंदू धर्म है, बाकी सभी धर्म ही नहीं है, बाकी तो पंथ है। धर्म हिंदू भी नहीं है, धर्म तो कुछ और है। तुम कहां समझोगे? तुम जबरन धर्म गुरु बनकर बैठ गए भीख मांगने के लिए, मुफ्त की रोटी खाने के लिए। धर्म तुम्हें तब समझ आएगा जब अपना कमाकर खाओगे और फिर धर्म को टटोलोगे। और फिर जब धर्म समझ आएगा तो नाचोगे, और वो धर्म
स्वयं के लिए होता है। अभी जो तुम धर्म सिखा रहे हो, मैंने स्वयं देखा स्टेज पर बैठे हुए भिखमंगों को दान मांगते हैं, चढ़ावा मांगते हैं, राम कृष्ण शिव बनाकर नचाते हैं। अक्सर तुम्हें देखोगे देवकी नंदन ठाकुर चंदा मांगता दिखाई देगा। जबरन बना हुआ धर्मगुरु। धर्मगुरु कौन? धर्मगुरु जो धर्म जिसको मिलता है वो तो पहले ही मर जाता है। जो मरी गया वो कैसा धर्मगुरु? तुमने सुना है कभी कि कृष्ण ने स्वयं को गुरु कहा हो? हां, तुमने जगत गुरु कहा उसे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं को नहीं, बुद्ध ने स्वयं को गुरु नहीं बोला, ना महावीर ने, ना नानक ने, ना मोहम्मद ने, ना जीसस ने, ना कबीर ने। जो स्वयं मिट गया वो कैसा गुरु? लेकिन तुम तो अपने अपने नाम रख लेते हो। नाम ही रख लिया सदगुरु, नाम ही रख लिया श्री श्री 1008। यहां कोई धर्म गुरु नहीं है। यहां तुम पूरे पूरे परमात्मा हो। जैसे ही तुम्हारी मैं मरती है वहां परमात्मा का जन्म होता है। बस तुम परमात्मा हो, और जिस दिन तुम स्वयं के दर्शन कर लेते हो उस दिन तुम देखते हो सारी सृष्टि परमात्मा में है। यहां उस खुदा के अलावा कुछ है ही नहीं। जो तुम्हारे वक्तव्य है ना, जर्रे जर्रे में बसा हुआ खुदा, जर्रे जर्रे को महकाता हुआ रसा बसा खुदा, फिर तुम उसका नंगी आंखों से दीदार करते हो। कुरान पढ़कर, गीता पढ़कर, मंदिरों मस्जिदों में माथे फोड़कर किसी को धर्म नहीं समझ आएगा। आ गया होता तो तुम्हें ही आ गया होता। तुम ही देख लो स्वयं को, क्या तुम्हें धर्म समझ आया? या तुम हिंदू होकर रह गए, या तुम मुसलमान होकर रह गए, या तुम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होकर रह गए। धर्म समझ नहीं आया। हिंदू बन गए होगे, मुसलमान बन गए होगे, सिख बन गए होगे, ईसाई बन गए होगे, बौद्ध भी बन गए होगे, लेकिन बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसे। और जिसको बुद्धत्व उपलब्ध हो जाए वो कभी भी बौद्ध नहीं बनेगा। बुद्धत्व अलग वस्तु है, धर्म अलग वस्तु है, जागरण अलग वस्तु है, प्रज्ञा का जागृत होना अलग वस्तु है। तुम्हारे ही शास्त्रों में आया ना कि तू सतो, रजो, तमो तीनों से ऊपर उठ जा, किसी भी बंधन में मत बंध, ये तीनों तुझे बांधने वाले हैं। तो सारे धर्म, तुम्हारे तथाकथित धर्म जिनको तुम धर्म कहते हो, वो तुम्हें नीचे पकड़ के रखे हुए हैं, बांधे हुए हैं। मैं किसी और तल से बोल रहा हूं। वो तल तुम्हें तभी समझ आएगा जब तुम इनसे ऊपर उठोगे। धर्म एक बहुत भिन्न वस्तु है। धर्म एक बहुत भयंकर आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है जो धर्म को जलाना चाहता है अपने भीतर। आग उसे ही जला डालती है। अगर तुम्हें भी धर्म को सीखना है, धर्म को जागृत करना है, तो मरो, मिटो, बहो अपने भीतर से, तब तुम्हें धर्म समझ आएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।